नमस्कार दोस्तों, डे मॉडल कोचिंग क्लासेस तारानगर की ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, यानी घड़ी के पार्ट 7 तक हमने डालने के बाद उस घड़ी टॉपिक को समाप्त किया। यदि उसके बाद भी यदि किसी प्रकार के टॉपिक में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रश्न दीजिए, उस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य मिले। इसी प्रकार हमने एक नया टॉपिक आज स्टार्ट किया है, कौन सा है, घन, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। इससे रिलेटेड भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह टॉपिक बिल्कुल एकदम इजी वे में लेकर हमें क्या है इसको पढ़ना है, यानी समझकर पूरी बेस से समझकर उसके बाद हमको क्या है हम एक परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने बात बताऊं कि ये घन अपने किस प्रकार का डायग्राम है, किस प्रकार की चीज को हम क्या घन बोलें, इस बात को पहले समझो। यानी एक यदि आपके सामने यदि मैं इस प्रकार का डायग्राम पेश करूं तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, घन। ये आपके सामने जो डायग्राम है क्या है, घन का। अब इसकी यदि फिर घन की बात करें कि घन की परिभाषा के रूप में क्या चीजों को घन बोलेंगे या अपने शब्दावली में घन को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, तो देखो कैसे। घन एक 3D, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमी। घन एक त्रिविमी आकृति, घन एक क्या है, त्रिविमी है, जिसकी सभी भुजाएं, जितनी भी भुजाएं उसकी जितनी है, इसका मतलब 12 होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। घन एक 3D यानी 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अर्थात इस बात को नहीं समझे हो, अर्थात अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, अर्थात 6 वर्गों से बंद आकृति, 6 वर्गों से बंद आकृति, जैसा आपको दिखाई दे रही है, 6 वर्गों से बंद आकृति घन कहलाती है। क्या कहलाती है, घन कहलाती है। 6 वर्गों से बंद आकृति कहलाती है घन। क्योंकि कैसे कहेंगे, कारण इसका यह है कि कारण के रूप में यदि कहें कि प्रत्येक 6 वर्गों से बंद आकृति, कारण यह है कि घन में क्या है, घन में प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। घन में प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं अपनी शब्दावली के अंदर या अपनी भाषा के अंदर कि 6 वर्गों से बंद आकृति क्या होती है, घन होती है। अब एक शब्द नया आया था, एक 3D, कि घन एक त्रिविमीय आकृति। तो त्रिविमीय की बात करें, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन आकृति वो होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ क्या हो, ऊंचाई, क्या हो, ऊंचाई। यदि लंबाई और चौड़ाई है तो उसका मतलब उस 2D आकृति यानी वो एक द्विविमीय आकृति। यदि लंबाई चौड़ाई के साथ यदि ऊंचाई है तो आकृति कौन सी होगी, 3D। और 3D आकृति यानी त्रिविमीय आकृति का सीधा सा संबंध होता है आयतन से, यानी जो आकृति त्रिविमीय होगी उसका कुछ न कुछ आयतन अवश्य हो। आयतन का मतलब वो उसके अंदर कुछ न कुछ क्या है, समा सकता है। तो ये बात अपनी, तभी तो आप क्या है गाइड में अक्सर पढ़ते हो, जो आकृति 3D है उन्हीं के आयतन के सूत्र आपको दिए हुए मिले। जैसे गोला है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, इसमें क्या मिलते हैं आपको, आयतन के सूत्र मिलते हैं। लेकिन इसके अपने पहले में बात करें, यानी वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, इनके कभी क्या नहीं मिलते आपको, आयतन के फॉर्मूले नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि वो आकृति 2D है, यानी उसमें अपने 3D आकृति नहीं, यानी कहने का मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई नहीं दी होती, इसलिए वो उसके आयतन के फॉर्मूले आपको नहीं मिलते। तो आपका सीधा सा मतलब यह है कि जो आकृति त्रिविमीय होगी इसका मतलब उससे त्रिविमीय यानी 3D आकृति सीधा ही क्या किसकी तरफ ले जाती है, आयतन की तरफ। यानी आकृति 3D है तो इसका मतलब कुछ न कुछ उसका आयतन होगा, कुछ न कुछ उसके अंदर समा सकता है। इसी प्रकार हमने कहा इसकी जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान मतलब इस घन के अंदर 12 भुजाएं होती है, 12 की 12 क्या मान में क्या होती है, समान होती है। और अपने बता कैसे, अर्थात 6 वर्गों से जो एक बंद आकृति है अपनी भाषा में कहीं तो वो भी क्या होती है, घन होती है।
क्योंकि घन में प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है, इसलिए क्या है कहते हैं 6 वर्गों से बंद आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। अब अपने इसमें बात और करें। अब हमेशा प्रश्न देखो सबसे पहले किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे एक बड़ा आपको घन दिया होता है जिसका मान दिया होता है परीक्षा में, यानी 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी एक बड़ा घन देकर उसको क्या है, कोइन कोइन क्या रंग से रंग दिया जाता है, उस पर क्या कर दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है। रंग करने के बाद आपसे उस बड़े घन से वो छोटे छोटे घनों की संख्या पूछता है, और वो साथ साथ में ये भी पूछता है कि आपने बड़े पर रंग किया तो छोटे वाले घन प्राप्त होंगे, उनकी कितनी सतह पर कौन सा रंग आएगा। यानी जो हमने बाहर रंग किया, मान लीजिए इस पर बाहर हमने क्या है, लाल रंग कर दिया। अब इस बड़े घन से क्या है, छोटे छोटे घन बनाने स्टार्ट कर दिए, एक बाई एक के मान लीजिए स्टार्ट कर दिए, तो वो आपसे ये भी पूछता है कि इसके छोटे घन बनेंगे कितने। बढ़ने के बाद आपसे ये भी पूछता है जो बने ना उनमें से कौन से कितने घन ऐसे हैं जिनकी एक फलक पर ये वाला आया है, 2 फलक पर लाल रंग आया है, 3 पर लाल आया है, या किसी पर लाल रंग नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करें। सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो इस घन के अंदर आपको कुछ चीजें और भी याद रखनी, अपने सूत्र में काम भी आए कि एक बड़े घन, इसमें एक बड़े घन में 3 चीजें अवश्य होती हैं, ये भी आपको याद रखनी है। एक बड़े घन में क्या होती है, 12 तो क्या होती है, भुजा या किनारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुजा या फिर किनारा, यानी 12 भुजा या किनारा होती है। जैसे आप 4 तो छत के वाले ये देखो, और 4 ये जो पिलर आपके जो खड़ी है खाएं, और 4 कौन से जो समतल यानी प्लेन पर यानी कैसे फर्श वाले खड़े, ये कुल कितनी 12 भुजा या क्या होगी, किनारा। इसी प्रकार 2 नंबर बात इसमें आपको ये याद रखनी स्टूडेंट्स, यानी इसमें 6 क्या होते हैं, फलक होते हैं। क्या होते हैं, फलक बोल दो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अपने सतह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सतह, यानी 6 सतह, या फिर कोई इंग्लिश में नाम लेते इसको सरफेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकता है, सरफेस, यानी इसमें 6 सतह या 6 फलक होते हैं। और वो कौन कौन से, आपको यदि आपको आभास हो रहा है तो 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 तो बिल्कुल पूर्णतः आपको दिखाई दे, लेकिन ये आकृति 3D है, इसके बोर्ड पर अपने चित्रांकन करेंगे तो इसकी अधिकतम 3 सतह देख पाते हैं, तो हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि इसके पीछे भी एक फलक है, एक इस साइड में भी एक फलक है, और एक नीचे भी एक फलक है। इस प्रकार कुल कितने स्टार हुए, 6। इसका मतलब 6 क्या होगा, इसके फलक या सतह होगा। इसी प्रकार इसमें तीसरी बात आपको और याद रखनी स्टूडेंट्स, वो बात ये रहेगी कि इसमें 8 कोणे या क्या होते हैं, 8 क्या होते हैं, कॉर्नर, क्या बोल सकते हैं जिसे, कॉर्नर या फिर कोने, कॉर्नर या कोने, ये कितने होते हैं, 8। जैसा 4 तो देखो ऊपर वाले, 4 क्या देखो ऊपर वाले, जहां 3 भुजाएं आकर मिलती हैं वो भाग क्या होता है, कॉर्नर होता है। इस प्रकार की कंडीशन कितनी जगह बन रही है, 8 जगह बन रही है, जो मैंने आपको सर्किल के द्वारा समझाया वो 8 क्या है इसमें, कोने। अब ये बात 3 तो इसमें याद रखनी है कि जब भी मैं भुजा किनारा लूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, हाँ भुजा किनारा इनकी बात हो रही है, जो आपको डबल लाइन से दर्शाएगी। फलक की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ 6 फलक है, जो 3 तो दिखा रही है, हमें 3 एहसास हो रहा है कि हाँ इनके पीछे छुपी हुई फलक है। जब भी मैं कोने का नाम लूं तो आपको समझ में आना चाहिए, हाँ कोने किसकी बात हो रही है, बोले इस भाग की बात हो रही है, बड़े घन। तो ये 3 चीजें तो आपको यहाँ से समझ। अब इसके अलावा अपने बात करें तो इनमें जैसे प्रश्न की बात मैंने पहले बताई कि क्या है, बड़ा घन आएगा जिस पर क्या है, रंग किया होगा, हो सकता है एक रंग भी हो सकता है 2 रंग, हो सकता है 2 से अधिक रंगों का क्या किया गया, उपयोग किया गया। तो इस प्रकार आपसे जिस प्रकार से प्रश्न पत्र में प्रश्न देगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या हुआ करना होगा। अब मैं आपको ये बात समझाने वाला था, यानी जब भी आप क्या है इसमें, जब भी आप इस प्रकार का कोई बड़ा घन है, कोई क्या है बड़ा घन, जैसे आप अगर किसी प्रकार का उदाहरण लीजिए, यानी एक मान लीजिए घनाकार आपने क्या है ईंटों का एक क्या बना रखा है, एक घर बना रखा है, यानी घनाकार यानी 6 बाई 6 ईंटें, यानी इसमें देखो 6 ईंट इस प्रकार लेंगे, 6 ईंट इस प्रकार, 6 ईंट इस प्रकार, एक घन बनेगा नहीं बनेगा ईंटों। उसके बाद यदि मान लीजिए उसके नजदीक में क्या पड़ी है, सफेदी पड़ी है, आपने उस पर क्या कर दिया, सफेदी कर दी, क्या कर दी, सफेदी कर दी। आपको पता है 6 बाई 6 ईंटों का एक घन बनाओगे तो उसमें 216 ईंटें लगेंगी, वो क्यों लगेंगी आगे बताऊं। तो 216 ईंटें लगेंगी, फिर आपसे कह दें कि अब इस बड़ा घन बनाया जो आप 6 बाई 6 का बनाया उसको आपने
पहले क्या कर दी, सफेदी कर दी। अब आपको बोल दे कि वो 216 जो ईंटें लगी थी, वो ईंटों को एक एक को क्या करो, अलग करो। ईंटें समझ रहे मेरी बात को, जो अपनी चुनाई में काम करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक एक को क्या करो, अलग करो। तो आपके अब थोड़ा दिमाग मारा है, क्या सभी ईंटें एक समान होंगी? यानी जो ईंटें कॉर्नर पर लगी थी उस पर सफेदी आपकी 3 साइड में आएगी, जो ईंटें उसकी क्या ऊपर वाली भुजा पर लगी थी उसकी कितनी साइडों पर, वो अपने जो आपने क्या कृत्रिम किया था, सफेदी की थी, वो 2 पर आएगा। पर आपको कुछ दिमाग में आ रहा है कि जो इस सतह पर ईंटें होंगी उस पर आपकी क्या है, एक ही सतह पर क्या ईंट की एक ही सतह पर क्या आएगा, आपका सफेद कलर आएगा। कुछ ईंटें आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, कुछ ईंटें ऐसी भी हैं कि उसके अंदर है जिसके हम कलर कर ही नहीं पाएंगे, तो वो जैसे हम क्या उसको एक एक अलग करेंगे तो जैसी ईंट लगाई थी वैसी की वैसी सेम कंडीशन मिलेगी। तो इस प्रकार की बातें आप ध्यान करना है। तो हमेशा ध्यान करना कि जब भी आप इस प्रकार के बड़े घन से, इस प्रकार के बड़े घन से छोटे घन काट रहे हो, क्या बना रहे हो, छोटे घन बना रहे हो, इस बड़े घन से इस प्रकार के छोटे घन बना रहे हो, तो हमेशा कितने प्रकार के प्राप्त होंगे, 4 प्रकार की चीजें उसमें प्राप्त होगी, 4 प्रकार के छोटे घन प्राप्त होंगे। कितने प्रकार के, 4। कौन कौन से, देखो एक प्रकार, जैसे मैं प्रकारों का इसमें नाम इसलिए ले रहा हूं, एक तो प्रकार देखो इसमें बोलेंगे कौन सा घन, एक तो शीर्ष घन। क्या घन, शीर्ष घन। यानी बड़े घन से आप छोटे घनों में काट रहे हो तो एक तो क्या है, शीर्ष घन होंगे। शीर्ष घन मतलब ये वाले घन, कौन से घन, इसको बोलता हूं मैं शीर्ष। क्या बोलेंगे, शीर्ष घन। क्योंकि शीर्ष घनों की पहचान क्या होती है, इनकी प्राप्ति, इनकी क्या है, प्राप्ति। इनकी प्राप्ति कहां से होती है, इनकी प्राप्ति कोणे या कॉर्नर से होती है, कोणे या कॉर्नर से। शीर्ष घनों की प्राप्ति कहां से होती है, कॉर्नर से होती है। बाहर से देखने पर, किस पर दे, बाहर से देखने पर, बाहर से देखने का मतलब अभी बता रहा हूं मैं, बाहर से देखने पर 3 सतह दिखाई देती है। कितनी सतह दिखाई देती है, 3 सतह दिखाई देती है। इस बात को अभी समझो कैसे। अब देखो, जब मान लीजिए ये बड़ा घन है, क्या है, बड़ा घन, इस प्रकार का आप छोटा घन काट रहे हो, मान लीजिए यहां से किस प्रकार का क्या काटा आपने, यहां छोटा घन अलग कर लिया, छोटा घन क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब देखो ये बड़े घन में जब ये छोटा घन है लगा हुआ है, तो आपको बाहर से देखने पर इसकी यदि एक सतह दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसके कलर कितने पर सतह पर आएगा, 1 पर आएगा। यदि 3 दिखाई दे रही है तो 3 पर आएगा। और यदि उसके बाहर से देखने पर हमें जब बड़े घन में छोटा घन लगा हुआ था, तो उसकी बाहर से देखने पर यदि एक सतह दिखाई दी होती तो क्या होता, कलर भी कितने पर आता, 1। तो यहां मैं जब मैं बोलता हूं कि बाहर से देखने पर इसमें 3 सतह है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि शीर्ष घन होंगे वो यदि पूरा का पूरा घन रंगा हुआ है तो उसकी कितनी सतह रंगीन होगी, 3। क्योंकि जिस छोटे घन की जितनी सतह हमें बाहर से दिखाई देती है उतने पर ही कलर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कलर। आपके सामने यदि दीवार है, क्या है, दीवार है, तो इस दीवार को देखिए, यदि इस दीवार के अंदर जो भी अपने क्या एक ईंट लगी है, तो इस ईंट की आप एक सतह देख रहे हो, तो इसका मतलब बाहर से आपने कितने पर किया है, एक ही सतह पर कलर कर सकते हो। छोटी छोटी घन बहुत घनाप है ईंटें, लेकिन आप उदाहरण के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें यदि हमने क्या है, इस प्रकार का एक छोटा सा घन अलग करेंगे, तो यहाँ वाला, ये अपने शीर्ष घन की बात है, यहाँ जो घन होगा तो आपको स्पष्ट पता है, यहां जो घन होगा उसकी एक ऊपर वाली सतह, एक ये 3 पर कलर कर सकते हैं। जैसे उसको अलग करेंगे तो 3 साइड पर उसके क्या आएगा, अपने वाला कलर है। एक बात स्टूडेंट्स ये समझा। दूसरी बात इसमें ये देखना, इनकी संख्या, इन शीर्ष घनों की संख्या है वो फिक्स होती है 8। कोई इसका फॉर्मूला नहीं, यानी कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, फिक्स कितनी होती है, 8 होती है। फिक्स कितनी होती है, 8 होती है। कैसे, क्योंकि कोणे 8 होते हैं, इनकी भुजा के मान से इनका कोई संबंध नहीं होता, चाहे भुजा का मान चाहे 5 दिया और चाहे 100 दिया, क्योंकि उसके कोणे 8 रहने, तो कोणे पर जो छोटे घन प्राप्त होंगे इसके, अब इस घन को पूरा आप कितना बोर्ड जितना बड़ा करो, फिर भी इसके कोणे कितने रहने, 8 रहने। और 8 के बाद वही क्या है, 8 वाले गुण प्राप्त होंगे छोटे। तो इसका मतलब भुजा के मान से इसका कोई संबंध नहीं रहता, इनका मतलब कोणे 8 होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8। किस घन होगी, शीर्ष घन, किस घन होगी, शीर्ष घन। दूसरी बात इसमें वो देख लीजिए आप, दूसरा बात इसमें कौन सा घन है, मध्य। कौन सा घन है, मध्य। मध्य घन की प्राप्ति की बात करें तो मध्य घनों की प्राप्ति यानी इनकी प्राप्ति होती है अपने भुजा ओब्लिक किनारे से। कहां से होती है, भुजा ओब्लिक किनारे से। भुजा ओब्लिक कहां से होती है, किनारे से। ये मैं आपको ध्यान से समझो,
यदि अपनी भाषा में जाएंगे तो ये थोड़ा आपको पेचीदा टॉपिक लगता है, लेकिन अगर सामान्य अपने अर्थों में समझे तो ये इतना ही सवाल होता है। कितना होता है कि जैसे आपने मान लीजिए अगर आपने हाथ से एक ईंटों का क्या बनाया है, एक ईंटों का इस प्रकार का आपने क्या है जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं चट्टा, जैसे ईंटों का एक चट्टा आपने इस प्रकार का बनाया, उस पर क्या कर दिया आपने, जितनी भी ईंटें लगी हुई थी उसकी जितनी हमें 5 सतह दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है, उस पर क्या कर दिया हमने, कलर कर दिया। क्या कर दिया, कलर कर दिया, स्पेदी कर दी। उसके बाद आपसे क्या करता है कि अब इन सभी ईंटों को क्या है, जितनी का आपने कलर किया, जितने बनाने में चट्टी मीट लगी, उन सबको अलग अलग करो और हमें बताओ पूरी संख्या की कौन सी ईंट किस प्रकार की प्राप्त होगी, कौन सी ईंट पर कौन सी कितनी सतह पर रंग आएगा, कौन सी पर नहीं आएगा, वो इतना ही प्रश्न होता है। तो इनको ध्यान से पढ़ने के लिए अपने क्या, तभी मैंने कहा 4 भागों में डिवाइड किया कि 4 भागों में इसलिए क्या है कि जो कॉर्नर पेंट लगेगी वो अलग प्रकृति की होगी, क्योंकि उसकी कितनी सतह पर रंग कर दिया हमने 3 पर, तो हमें क्या है जब अलग करेंगे उसको तो 3 दिखाई देगा। और जो मध्य घन मतलब अपने दीवार पर जो ईंटें यानी चलती, जैसे ये क्या है वहां से यहाँ से ये घन कटेंगे, अब यहाँ से छोटे छोटे ये देखो घन कटेंगे, तो इसकी क्या ऊपर वाली ईंटें देखो क्या है 2-2 सतह पर क्या आएगा, इसका मतलब देखो मध्य घन इनकी प्राप्ति भुजा और किनारों से होती है, और बाहर से देखने में कितनी सतह है, 2 सतह, उसकी क्या होती है 2 सतह दिखाई देती है। कितनी सतह दिखाई देती है, 2, देखो 2 सतह दिखाई देती है। दूसरा कौन सा हो गया, मध्य। और तीसरा अपने बात करें तो तीसरा इसमें आपको लेना है यानी केंद्रीय। कौन सा घन है, केंद्रीय। केंद्रीय नाम ही स्पष्ट है, यानी केंद्र से मतलब सतह से, किसे, सतह से, यानी केंद्रीय। अब केंद्रीय घनों की बात करें तो केंद्रीय घनों की प्राप्ति है, कौन सी है, प्राप्ति। प्राप्ति तो आपको मैंने बताया, प्राप्ति कहां से होती है, सतह से होती है। कहां से होती है, सतह से, या सतह को अपने क्या कह सकते हैं, फलक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फलक। जैसे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यानी यहां से जो इस पूरी सतह पर यानी इस प्रकार की सतह से जो ईंटें यानी बाहर का रास्ता छोड़ देंगे, जो ईंटें यहां से प्राप्त होंगी वो सभी क्या होंगी, या जो छोटे घन यहां से प्राप्त होंगे वो कौन से घन होंगे, केंद्रीय घन। कौन से घन होंगे, केंद्रीय। उनकी बाहर से देखने पर आपको पता है कितनी सतह दिखाई देगी, 1, तो इसका मतलब इनकी कितनी सतह दिखाई देती है, 1 सतह दिखाई देती है। अब देखो आपने यदि क्या है जो बाहर से दिखाई दे रहा था मटेरियल, जो बाहर से दिखाई दे रहा था उस सभी को आपने अलग कर लिया, क्योंकि शीर्ष घन, इसका मतलब जो कोने पर छोटे घन थे वो आपने अलग कर लिए, ये देखो आपने अलग कर लिया। अब जो भुजा पर छोटे घन थे वो आपने अलग कर दिए। उसके बाद आपने क्या यानी इस प्रकार की यानी सतह पर छोटे घन थे वो अलग कर दिए। अब आप सोचो कुछ न कुछ बीच में क्या है, छोटे घन और बचेंगे, उस घनों को बोलेंगे बीच में बच रहे हैं, इसका मतलब केंद्र के बीच में ना, तो इसका मतलब अंतः केंद्रीय, अंतः मतलब अंदर, तो इसका मतलब चौथा घन का प्रकार कौन सा होगा, अंतः केंद्रीय। जो बच जाएगा वो किस में आ जाएगा, अंतः केंद्रीय में आ जाएगा। यानी जो शीर्ष पर है अलग कर दिया, यानी मध्य घन है अलग कर लिए, भुजा वाले, सतह वाले घन अलग कर लिए, उसके बीच में जो बच गया केंद्र में उसे क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रीय। अंतः केंद्रीय घन, तो इनकी अपने क्या है यानी प्राप्ति है वो अंदर से होती है। क्या होती है, अंदर से, यानी इनकी प्राप्ति जैसे अपने पटा है यहाँ सतह और फलक से हो रही थी, यहाँ भुजा और किनारे से, यहाँ क्या से कॉर्नर से, इसी प्रकार इनकी प्राप्ति अंतः केंद्रीय यानी बड़े घन के कहां से होती है, अंदर से होती है स्टूडेंट्स। और इनकी बात करें बाहर से देखने पर कोई सतह दिखाई नहीं देती, बाहर से कोई सतह दिखाई नहीं देती, तभी तो इस पर हम कलर नहीं कर सकते, कोई सतह दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, तभी तो हम इस पर क्या नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते। तो ये आपके क्या थे, 4 प्रकार थे। कितने प्रकार थे, 4। यानी किसके, घनों के। यानी घनों मैंने कहा किस प्रकार, यानी कोई अगर बड़ा घन है उसको रंगने के बाद छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो हमेशा कितने प्रकार के घन प्राप्त होंगे, 4 प्रकार के। यानी जो कोने पर प्राप्त होगा वो अलग प्रकार का होगा, अलग प्रकार का मतलब उसकी बाहर से देखने पर कोने पर जो छोटा घन लगा है इस प्रकार का, इस बड़े घन में, तो उसकी 3 सतह हम बाहर से देख सकते हैं, तो कलर कितने पर कर सकते हैं, 3 पर। यानी भुजा पर जो घन बनेगा इसको मैंने मध्य घन बोल सकते हैं। जो भुजा पर छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे उसकी कितनी सतह पर रंग कर सकते हैं हमें, 2 सतह पर। तो हम जब भी उसको अलग करेंगे तो कितनी सतह पर रंग दिखाई देगा, 2 पर। केंद्रीय घन यानी जो सरफेस पर छोटे छोटे घन अलग होंगे बड़े घन से, तो उनकी प्राप्ति स्थान सतह हो गया, और उसको बाहर से देखने पर 1 सतह दिखाई देते, इसका मतलब उसके कलर कितने पर कर सकते हैं हमें, 1 पर। और जो अब बच गया इसका मतलब अंतः केंद्रीय, यानी जो केंद्र के बीच में जो बच गया हमें, जो बाहर से बड़े घन में जब ये छोटे घन लगे हुए थे अंतः केंद्रीय, तो बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उस प्रकार के घन कहां से प्राप्त होते हैं, अंदर से। और इसकी ये। और अब अपने बात करें अब मध्य घन।
अब इनकी संख्या की बात करें, देखो कैसे सूत्र और संख्या की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा, एक तो क्या पढ़ा, शीर्ष, कौन सा घन है, शीर्ष घन। शीर्ष घन आप समझ गए कि इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, यानी इनका कोई सूत्र नहीं होता क्योंकि शीर्ष कोणे कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। घन का एक डायग्राम यदि मैं वापस एक बार पुनः आपके सामने पेश करूं इस प्रकार का, तो ये देखो ये मटेरियल कट गया। अब देखो ये कौन सा कट गया, ये यहां से छोटे छोटे घन 8 कट गए, ठीक है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है, मध्य घन, कौन सा पढ़ा है, मध्य घन। ये देखो इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या देखो क्या होती है। अब इनकी संख्या होती है 12n-2, 12n-2। कैसे, n कह दो x कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, जैसे मान लीजिए ये जितनी भी भुजा का मान, n मतलब क्या है, भुजा का मान होता है, n क्या है, भुजा का। अब n भुजा का मान है, इसमें n में और वैसे भुजा के मान में थोड़ा फर्क है, थोड़ा क्या है, फर्क है, बताऊंगा मैं कैसे। जैसे एक बार मुझे मान लीजिए कि ये भुजा है, ये कोई मान लीजिए यहां से घन कट रहे, इस भुजा का मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। यहां से यदि आप छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के, कितने के, 2-2 सेंटीमीटर के यदि घन काट रहे हो, 2-2 सेंटीमीटर के इस प्रकार के छोटे छोटे घन यदि काट रहे हो, तो यहां से आपको पता है कितने कटेंगे, 5 कटेंगे। तो 5 कटेंगे, 5 तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5 तो हुआ n का मान, और भुजा का मान कितना इसमें, 10 है। इतना फर्क है n के मान और भुजा का। इसका मतलब n क्या कहते हैं, n क्या अपने ऐसे कह सकते हैं, यदि समझने के लिए आपको डायरेक्ट अगर समझाऊं मैं, तो n बराबर हम क्या कह सकते हैं, यानी भुजा से प्राप्त छोटे घनों की संख्या। भुजा से प्राप्त क्या होगी, छोटे घनों की संख्या। भुजा से प्राप्त है छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या को क्या बोलते हैं, n। भुजा का मान और n में थोड़ा फर्क है, ठीक है, क्योंकि जब छोटे घन की भुजा का मान 1 हो, छोटे घन की भुजा का मान 1, तब आपका सवाल में n का मान और भुजा का मान समान होता है। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इसकी घन की भुजा थी, और आपने 1-1 सेंटीमीटर के घन, छोटे घन काटोगे तो एक भुजा पर कितने प्राप्त होंगे, 5 होंगे, तो n का मान भी क्या हुआ, 5 हुआ, और भुजा का मान भी कितना दे रखा है, 5। लेकिन आप दोबारा इस सवाल को समझो, जैसे इस घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन काटने हैं, तो आपको पता है भुजा पर कितने प्राप्त होंगे, 6। तो वहां n का मान क्या हुआ, 6 हुआ, और भुजा का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। देखो मध्य 12n-2 कैसे। अब देखो अपने, अब ये वाली जो भुजा की बात हो रही, ये वाली, ये भुजा ही तो है, ठीक है, इससे जो घन प्राप्त होंगे। अब यहां से अपने क्या है, जितनी भी इस भुजा का मान है, जितनी इस भुजा का मान है, उस भुजा से कितने घन प्राप्त होंगे, उस घनों को क्या कहते हैं, n कहते हैं। इस भुजा से जितने भी घन, भुजा से प्राप्त छोटे घनों की संख्या को क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो इसका मतलब इस एक भुजा से कितने प्राप्त होते हैं, n घन प्राप्त होंगे, क्या होंगे, n का मान। तो जैसे बड़े घन में भुजा का मान दिया हुआ, तब n का मान निकाल लेंगे, वो आगे बताऊंगा कैसे निकालेंगे। अब 1 से n प्राप्त होंगे। आपको पता है यहां मध्य घन का मतलब पूछा है आपको, दो तरफ रंगीन वाले, कौन से, दो तरफ, भुजा और किनारे से प्राप्त होने वाले घनों की बात कर रहा है, नहीं कि वो शीर्ष घन। तो बताओ इस भुजा के अंदर साथ में शीर्ष समाहित है या नहीं, साथ में काउंट है या नहीं, इस n में साथ में कौन से काउंट है, क्योंकि पूरी भुजा के शीर्ष भी क्या आगे, साथ आगे, लेकिन हमें शीर्ष नहीं लेना। यहाँ कौन सी बात हो रही है, सिर्फ भुजा वाले घनों की बात हो रही है। इसलिए आपको पता है एक भुजा पर शीर्ष कितने बढ़ने हैं, 2 बढ़ने हैं, कौन सी भी लो, एक पर कितने बढ़ने हैं, 2 बढ़ने, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें 2 माइनस कर दिया। आपको पता है ऐसा सभी जगह हो रहा है, 12 जगह हो रहा है, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी है, 12 है, तो ऐसा सभी जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा सभी, क्योंकि सभी देखो यहाँ आपने परिभाषा में दिया था कि इस घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो एक भुजा से यदि n घन प्राप्त होते हैं, उसमें से 2 कम करने पड़ेंगे, कौन से कम है, जो शीर्ष घन है वो, क्योंकि उनकी संख्या हमने अलग से क्या कर ली, काउंट कर ली। तो इसलिए n माइनस क्या बोला मैंने, 2 बोला। n क्या है, एक बड़े घन से, बड़े घन की भुजा से प्राप्त होने वाले छोटे घनों की क्या होती है, संख्या होती है, क्या होती है, संख्या। अब अपनी दूसरी बात करें, तो दूसरा यदि सूत्र की बात करें तो कौन सा है, केंद्रीय। कौन से घनों की, फिर तीसरे सूत्र की बात करें तो कौन सा है, केंद्रीय। केंद्रीय घनों का सूत्र होता है 6n (n-2 की होल स्क्वायर।
क्या है, ये होता है। अब ये कैसे बने, देखो ये ऐसे बनेगा जैसे मैं समझाने के लिए आपको क्या है, एक फलक इसकी बाहर लेता हूं, एक फलक क्या लेनी मैंने, बाहर ले। इसकी में कितनी फलक लगी हैं, 6। एक बार आपने सबसे पहले क्या काटे, इसके कोणे, ये देखो इसके कोणे, इस फलक पर क्या है, छोटे छोटे घन, यहां कोणे से छोटे घन काटे, वो संख्या बना, क्योंकि मैंने उदाहरण के लिए एक ही फलक उभार लिए, इस प्रकार वो सभी मिले तो आपके 8 प्राप्त हो गए। फिर आपने भुजा से घन प्राप्त कर, क्योंकि ये वर्ग है ना, इस वर्ग से फिर आपने भुजा से ऐसे और काट दी, कर दे। उसके बाद अब आपके पास कौन सा में भाग बचा है, ये भाग बचा है, यानी शुद्ध रूप से आपके पास फलक कौन सा बचा है, ये बचा है, ये फलक बचा है। अब इनके ध्यान करो कैसे, अब ये एक बाहर वाला भी एक वर्ग था, बाहर वाला भी एक वर्ग था, आपको पता है वर्ग यानी इस वर्ग के अंदर कितने छोटे घन बनेंगे, तो उसके क्षेत्रफल के बराबर बनेंगे, क्षेत्रफल के क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। अब वो एरिया तो आ जाता है यदि हम क्या भुजा का मान सेम रखते, भुजा किसके, भुजा का मान रखते, तब तो वो एरिया आ जाता, पूरा का पूरा की सतह का एरिया कितना है। अब इसके अंदर छोटी चीजें कितनी लगेंगी, इस प्रकार के छोटे घन कितने इसको बनाने में लगेंगे, इसलिए हमने क्या वहां एन, हम क्या भुजा का मान नहीं लेते, वहां क्या लेते हैं, एन का मान लेते हैं, क्या लेते हैं, एन का मान। तो एन का मान लेंगे तो इस क्षेत्र के अंदर कितने छोटे घन लगेंगे वो आ जाएगा, भुजा रखेंगे तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा कि इसका कितना एरिया इसमें घेर रखा है। लेकिन हम एरिया की आवश्यकता नहीं, हमें तो ये आवश्यकता है कि इसमें छोटे घन कितने लगे। तो अपने पता है, जैसे अपने क्या है वैसे अपने पता है कि जैसे यहां अगर मैं आपको समझाना चाहूं, यदि पूरे का हमें चाहिए, यदि पूरे का हमें चाहिए तो हम क्या करते, एन की स्क्वायर करते, क्या करते, एन की स्क्वायर करते, क्या करते हैं, एन की स्क्वायर। लेकिन हमें पूरे का नहीं चाहिए, हमें ये भाग छोड़ना है, क्योंकि ये तो भुजा है, ये कौन से कोण, ये वाला भाग हमें छोड़ना है, भुजा वाला छोड़ना है, तो बीच वाला सिर्फ रखना है। तो हमें पता है इसका जितना भी एन का मान होगा, जितना भी एन का मान हो, जैसे आपने क्या इसकी मान लीजिए लंबाई चौड़ाई पर बात करें, जितना भी मान लीजिए एन का मान होगा, एन का मान मान लीजिए 10 आ, क्या आ गया 10, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती है, यहां भी 10 होगा। तो आपको पता है 10 आ गया, यदि आप 2-2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े, एन का मान कितना आ गया 10, तो यदि आप कितने भी जैसे 2 का काटो, 4 का काटो, तो अब बताओ एक यहां घन कम होगा नहीं होगा, एक यहां कम होगा नहीं होगा। इसी प्रकार इसकी बात करें तो एक ये कम हो गया, एक ये कम है, तो जितना भी एन का मान, जितना भी एन का मान होगा उससे बताओ यदि हमें शुद्ध रूप से अंदर वाले सतह का क्षेत्रफल चाहिए या अंदर वाली सतह पर कितने छोटे घन लगे, ये बात है यदि हमें चाहिए, तो आपको पता है एन में से कितने कम करने पड़ेंगे, 2, तब होंगे। इस प्रकार की बात, क्योंकि फलक कितने होते हैं इसमें, 6 होते हैं, क्या होते हैं, 6 होते हैं वो पूरी। ये सूत्र आपका जाना पहचाना रहता है, कैसे, क्योंकि आपने घन का यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र पढ़ा तो वो सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये 6 इंटू भुजा स्क्वायर है। तो अब बताओ भुजा अपने ले नहीं सकते, क्योंकि हमें संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि इसके अंदर कितने छोटे घन लगे, इसलिए मैंने भुजा किसने क्या कर दिया, एन कर दिया, क्या कर दिया, एन कर दिया। और -2 इसलिए क्या, क्योंकि हमें पूरा का पूरा ये अपना नहीं चाहिए, अपने तो क्या है इसमें अलग अलग कैटेगरी बन गई, क्योंकि हमने शीर्ष अलग से काउंट कर लिया, मध्य अलग से कर लिया, केंद्रीय वाले अलग से कर लिए, इसलिए हम क्या है इसको क्या अंदर अंदर वाले भाग सतह का चाहिए, तो माइनस क्या किया हमने, 2 भी किया। ये आपका सूत्र, यानी जब भी आपको पता केंद्रीय घन, यानी जब एक तरफ रंगीन घनों की बात सामने आए तो उस वक्त आप क्या है, सिर्फ आपका ध्यान किस पर जाना चाहिए, किस पर जाना चाहिए, सतह पर जाना चाहिए। आपको पता है सतह पर जाएगा तो इसका मतलब है सतह कितनी होती है, 6 होती है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र वाला फॉर्मूला। लेकिन आपको याद रहे भुजा की जगह क्या लिखना है, एन लिखना है, -2 क्यों करना है, क्योंकि उसमें आपको छोड़ने कौन से, शीर्ष वाले और भुजा और किनारे वाले अलग से याद रखने। और तीसरे अपने बात करें, यह मैंने समझाया, दूसरा आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या, चौथा कौन सा है, अंतःकेंद्रीय, कौन सा है, अंतःकेंद्रीय। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब अंतःकेंद्रीय की बात करें तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा n-2 की क्यूब। ये कैसे, अब देखो कोई भी यदि अपने बाहर वाले इस पूरे से इस प्रकार के छोटे घन कटेंगे तो वो कितने कटेंगे, हमेशा n की क्यूब कटेंगे, क्योंकि भुजा की क्यूब, n की क्यूब मतलब इसके आयतन के बराबर कटेंगे। लेकिन भुजा की क्यूब करेंगे तो उसका आयतन आएगा इसके अंदर कितना, ठीक है ना, वॉल्यूम आएगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें n रख देंगे, n की क्यूब करेंगे तो n की क्यूब, तो आपको पता है बाहर वाले से टोटल से इस प्रकार के कितने कटेंगे, n की क्यूब। लेकिन बाहर वाले टोटल से n की क्यूब तो उसमें तो सभी आ जाएंगे,
उसमें तो वो भी आएगा, शीर्ष वाला भी, मध्य वाला भी, केंद्रीय वाला, अंत केंद्रीय वाला। हमें क्या चाहिए, सिर्फ कौन सा चाहिए, अंत केंद्रीय चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपने क्या है, यदि ऊपर से आपने क्या है, ऊपर से एक सतह आपने डिलीट कर दी, उसमें शीर्ष भी साथ में आ गया, भुजा भी साथ में आ गई, एक इस साइड से आपने हटा दी, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक बार नीचे से, तो मेरे हिसाब से उसका कलर घटाव हट जाएगा, नहीं हट जाएगा। कलर हटने के बाद घन आपको बड़ा है, घन यदि बड़ा है तो आपको पता है कुछ न कुछ अंदर भी बचेगा, और वो भी एक घन बचेगा, लेकिन बाहर वाले जितना बड़ा नहीं बचेगा, उससे कितना छोटा हो जाएगा, उसका n का मान 2 छोटा हो जाएगा। कितना 2 देखो, तभी मैंने कहा बाहर वाले का, यदि बाहर वाले में कितने घन लगे, n की क्यूब लगे, तो आपको पता है बाहर वाले से यदि बाहर वाले पूरे का कलर हटाएंगे तो उसका मान कम हो जाएगा, n का मान कितना, 2 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कम। तो इसलिए n-2 की क्या हो जाएगा, क्यूब। ये कौन सा हो जाएगा, अंत केंद्रीय। तो आपको 2 फॉर्मूले, इसमें ये 3 फॉर्मूले, ये आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। इसमें समय समय अनुसार चेंजिंग भी हम करेंगे, लेकिन ये याद रखने पड़ेंगे। 12n-2 किसके लिए आ गया, मध्य घन। क्यों आया, क्योंकि भुजाओं की संख्या 12 है। एक भुजा से कितने प्राप्त होते हैं, n घन प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए। उसमें कौन से, शीर्ष वाले और कौन से अपने शीर्ष वाले क्या छोड़ने होते हैं, इसलिए माइनस क्या हो गया 2। केंद्रीय घनों की बात करें तो केंद्रीय घन यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर। भुजा का नाम नहीं लेना है कहीं घन में, अपने भुजा की जगह क्या रखना है, n रखना है। n क्या चीज है, मैंने कहा एक भुजा पर छोटे घनों की क्या होती है, संख्या होती है। तो इसलिए क्या है, n-2 की स्क्वायर हो गई, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में ये 6 वर्ग हो गए, एक वर्ग का ये हो गया तो 6 से गुणा कर दिया, 6 वर्गों का हो गया। इसी प्रकार अंत केंद्रीय, मैंने कहा बाहर वाले से टोटल कितने घन बनेंगे, n की क्यूब बनेंगे। तो अंदर वाला, अंदर एक अंत केंद्रीय यानी अंदर जिस पर हम बाहर से नहीं देख रहे, लेकिन जब इनको काटेंगे छोटे छोटे घन तो वो अंदर वाले कटेंगे नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब वो अंदर वाले क्या होंगे, n-2 की क्यूब होंगे। ये बात। तो अब इसमें थोड़ी सी आप इस बात पर करो, ये मैं बेस बता रहा हूँ। अभी तक आपने क्या कोई सवाल परीक्षा में किस प्रकार पूछा जाएगा उन पर भी हम चर्चा करेंगे, पूरा सवाल लेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले और ये 4 प्रकार के घन, और थोड़ा थोड़ा दिमाग में इतना आना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, यानी किस प्रकार प्रश्न इसमें मरता है। जैसे एक बड़ा घन दिया होता है, उसके बाद क्या होता है, उसे छोटे घनों में बांटना होता है या काटना होता है, क्योंकि बड़े घन को पहले क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है। अब जितनी बात पढ़ी इसको शॉर्ट में हम क्या है बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। कैसे, एक तो हम बात पढ़ रहे थे अभी भी, एक तो क्या है, जैसे क्रम संख्या ले ली हमने, एक बात पढ़े घनों के प्रकार। क्या पढ़ा था हमें, घनों के प्रकार, घनों के प्रकार। एक बात उसकी बात की प्राप्ति स्थान, क्या पढ़ा कि वो प्राप्त कहां से होता है, प्राप्ति स्थान। फिर हमने ये देखा कि उनकी सतह कितनी दिखाई देती है, सतह। फिर हमने कहा संख्या कह दो या सूत्र कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी संख्या क्या होगी या फिर क्या उसका सूत्र क्या। ये बात हमने पढ़ी। कैसे, इसको यदि हम पढ़े तो अपने ध्यान से देखो। क्रम संख्या नंबर 1, घनों का प्रकार आया था, कौन सा घन है, शीर्ष घन। कौन सा आया था स्टूडेंट, शीर्ष घन है। और प्राप्ति स्थान उसके आपने पढ़ा कि जो शीर्ष घन है, कौन से घन है, शीर्ष घन है, उनकी प्राप्ति आपको पता है, जो कोने से बन रहे थे उनके नाम क्या थे, शीर्ष थे। क्या थे, शीर्ष। इसका मतलब कि प्राप्ति स्थान कहां से होती है, कॉर्नर से होती है, कॉर्नर से होती है। और सतह की, सतह आपको पता है बाहर से देखने पर कितनी सतह दिखाई देती है, 3। कितनी, 3। जैसे ये भी एक घन है, तो आप यहां से कोई घन काटो तो उसका देखो, एक तो ऊपर वाली सतह, एक ये वाली लेफ्ट, एक राइट, कितनी होगी, 3 होगी। जैसे आप छोटा सा इस प्रकार का घन बाहर इसे यहां से काट कर लाओगे बाहर, तो देखो इस प्रकार का छोटा सा घन है, उसकी 3 सतह पर क्या आ जाएगा, रंग आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 सतह दिखने का मतलब उसके रंगीन कितनी सतह होगी, 3। संख्या सूत्र मैंने कह दिया, इसका फिक्स कितना था, 8 था। दूसरी बात इसमें ये थी, दूसरा घन कौन सा था, मध्य घन। कौन सा घन था, मध्य घन था। कौन सा घन है, मध्य घन। और इनकी प्राप्ति आपको पता है, मध्य घन यानी जो भुजा से प्राप्त हो रहे थे उनको मैं क्या बोल रहा था, मध्य घन। इसका मतलब इसकी प्राप्ति स्थान क्या होता है, भुजा ओब्लिक किनारा। जिसी को भुजा कहते हैं उसी को क्या बोल देते हैं, किनारा बोल देते हैं, भुजा ओब्लिक किनारा। और सतह अपनी बात करें, इसके बाद से देखने पर कितनी सतह दिखाई देती है, 2 दिखाई देती है, क्योंकि ये भी एक लाइन है, ये भी क्या है, लाइन है। इस लाइन पर जो घन कटेंगे तो ये बताओ ऊपर वाली सतह होगी, ये कौन सी होगी, ये कोणों को छोड़, तो ये वाली इस प्रकार है। जैसे अपने ये तो होता है इसमें,
देखो ये प्रकार, ये तो घनाभ है, वैसे आपको कल एक डायग्राम भी अवेलेबल कराया जाएगा घन का। उसके बाद यदि बात करें ये कोण है तो यहाँ छोड़ दिया तो ये देखो एक दीवार सी है, अपने बोलते हैं अपनी भाषा में लाइन, इस लाइन पर तो एक ऊपर वाला एक कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये वाला भाग होगा। अब अपने क्या इसको संख्या या सूत्र, संख्या या सूत्र की बात करें तो इनका क्या मैंने बताया, मध्य घनों की संख्या, एक भुजा से कितने प्राप्त होते हैं n, लेकिन हमें उस भुजा से एक माइनस कर देने दो कोण से, कॉर्नर वाले, जिसे क्या बोलते हैं शीर्ष घन, और किससे गुणा करेंगे 12 से, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी होती है 12 होती है। और तीसरा अपने प्रकार इसमें कौन सा लिया था, तीसरा प्रकार अपने कौन सा था, केंद्रीय घन, कौन सा घन था, केंद्रीय, कौन सा घन था, केंद्रीय, केंद्रीय। और केंद्रीय घनों की बात करें तो केंद्रीय घनों में कहां से प्राप्त होता है, सतह ऑब्लिक फलक से, सतह ऑब्लिक है फलक से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, सतह ऑब्लिक है फलक से। और बाहर से देखने पे इसकी कितनी सतह दिखाई देती है, एक। और सूत्र की बात करें या संख्या की बात करें तो आपको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र था 6 × भुजा स्क्वायर, लेकिन अपने बोलेंगे 6 भुजा की जगह प्रत्येक सवालों में क्या रखना होता है, में n, और ये आपका। और अपने बात करें 4 नंबर तो कौन सा था, अंतः केंद्रीय, कौन सा था, अंतः केंद्रीय। और अंतः केंद्रीय की बात करेंगे तो अंतः केंद्रीय यानी अंदर वाले, तो अंदर वाले में प्राप्ति स्थान क्या रहेगा, अंतरित होगा, यानी बाहर से कोई अपने ऐसे थोड़ी है वो कॉर्नर या भुजा किनारा सतह से प्राप्त हो, नहीं, अंदर से प्राप्त हो। और सतह बाहर से देखने को उसकी कोई सतह दिखाई नहीं देती जीव, इसलिए अपने क्या है, अपने को पता है बाहर वाले से n की यानी आयतन का सूत्र लेना है, लेकिन -2 करके लेना, क्योंकि हम बाहर वाले का लेते डायरेक्ट किसी कितने छोटे घन बनेंगे तो n की क्यूब लेते, लेकिन बाहर वाले नहीं, अंदर में जो बढ़ रहे हैं, एक अंदर एक इस बाहर वाले से एक अंदर हटाने के बाद एक अंदर भी छोटा क्या बचेगा, घन बचेगा, उस घन में कितने छोटे घन बनेंगे तो वो n-2 की क्यूब बनेंगे, n- क्या बनेंगे 2 की क्यूब, ये बात। तो यहाँ आपको क्या है, ये 4 चीजें वो आपको बिल्कुल पूर्णतः इस पूरे टॉपिक में याद रखनी होती है। यानी एक तो नाम लेते मैं जब जब नाम लूंगा कि कौन से घन, यानी 3 वाले कहां से प्राप्त होंगे, या 3 वाले पर या कॉर्नर पर कौन से प्राप्त होंगे, तो आप तुरंत दिमाग हाँ कॉर्नर 3 वाले लेंगे। और जैसे ही मैं लूंगा भुजा का, हाँ भुजा का नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए, बोले हाँ भुजा पर कौन से प्राप्त होते हैं, जिनकी 2 साइड हमें बाहर से दिखाई देती है वो इसका। और सतह और फलक की बात करते ही आपके सतह और फलक का जब भी नाम लो तो इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए, फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, कौन सी उसकी सतह कितनी दिखाई देती है, 1, और इसका मतलब 1 सतह दिखाई देती है तो बाहर से रंगीन कितनी होगी, 1। और अंदर वाला क्या है, जैसी नाम ले यानी अंतः केंद्रीय, तो आपको पता है बोला इसकी बाहर से देख रहे हैं कोई सतह दिखाई नहीं देती, इसका मतलब इसकी रंगीन सतह क्या होती है, 0 होती है। तो ये कुछ इसकी घन की मूलभूत बातें थी, आपको घन की परिभाषा बताई, उसके बाद आपको घन से रिलेटेड क्या है वो अपने डायग्राम द्वारा उसको समझाया कि एक बड़े घन में 12 भुजा और किनारे होते हैं, 6 सतह या फलक होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं, ये बात बताई। उसके बाद आपको कुछ सूत्रों से क्या कराया, रूबरू कराया, उसके बाद उनके प्रकार भी बताइए, हमेशा ही होते हैं 4, कोई भी एक बड़ा घन लोगे से छोटे घन बनाओगे तो इस हमेशा वो 4 कैटेगरी में विभाजित होंगे, क्या होंगे, विभाजित होंगे। तो घन का पार्ट 1 है। इससे पहले अपने क्या एक टॉपिक लेकर चले थे, घड़ी घड़ी के पार्ट 7 तक आपको अवेलेबल करवा दिए गए। आप इस चैनल को सबसे ज्यादा शेयर और क्या करो, सब्सक्राइब करो। और इन्हीं शब्दों के साथ ठीक है, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे या अगले वीडियो में आपको फिर